Salts are produced by the neutralization reaction between acids and base. Salt of strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7. Salts of strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7. Now we will study about preparation and properties of some salts. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्ट आया है उसे हम कहते हैं क्या, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कॉमन सॉल्ट के लिए यहाँ पे हम बोलते हैं सबसे पहले कि जो हम नॉर्मली अपने डेली बेसिस पे जो घर पे नमक खाते हैं ना, सब्जी वगैरह में डाल के या किसी भी चीज़ में डाल के, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। और उसका दूसरा नाम क्या होता है, टेबल सॉल्ट होता है। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, टेबल सॉल्ट। और उस कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। कई बार आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड के नाम को। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, सवाल तो यही है। हम सबको पता है कि सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अपना कॉमन सॉल्ट, सबसे पहला वाला सॉल्ट जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। इसका दूसरा नाम होता है टेबल सॉल्ट। डेली बेसिस पे हमारे घरों में जो खाना वगैरह बनता है उसमें जो यूज़ होता है सॉल्ट, वो कौन सा होता है, यही वाला होता है। इस कंपाउंड का बेसिकली सॉल्ट क्या है, कंपाउंड ही तो है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा। ठीक है, सवाल ये है कि ये बनता कैसे है, तो ये बनता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला करके। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, HCl होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। तो बनेगा क्या, यहाँ पे हम बोलते हैं कि NaCl बनेगा। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनसे क्या निकलता है, H पॉजिटिव आयंस, और जो हमारे बेस है उनसे क्या निकलते हैं, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, यानी कि H2O बना देंगे। और यहाँ पे हो गई क्या, हमारी न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉमन सॉल्ट। दूसरा नाम इसका क्या होता है, टेबल सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा। ये NaCl कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl और स्ट्रॉन्ग बेस इज NaOH। तो क्या बन गया, NaCl प्लस हम बोलते हैं कि पानी भी बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद में सवाल ये आता है कि ये कॉमन सॉल्ट का सोर्स क्या होता है, कहाँ से जो भी हमारे घरों तक नमक आता है, टेबल सॉल्ट आता है, ये आखिर आता कहाँ से है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम फैक्ट्री से आता है। हाँ, पता है मुझे, वो भी फैक्ट्री से आता है। लेकिन फैक्ट्रीज में कॉमन सॉल्ट कहाँ से आता है, तो ये आता है हमारे समुद्र के पानी से। एक्चुअली जितने भी समुद्र का पानी है उसमें अलग अलग टाइप के डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, और उनमें हम बोलते हैं कि NaCl भी होता है। समुद्र के पानी में कई तरह के डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, और उन डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स में एक नमक ये भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है। तो क्या होता है कि समुद्र के पानी से बेसिकली अगर आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, तो जो समुद्र होता है, जो आप बोल सकते हो कि जो उसका किनारा वगैरह होता है, कोस्ट वगैरह पे कुछ इस तरीके के बहुत बड़े बड़े से पिट्स बना दिए जाते हैं, शैलो पिट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, और इन पिट्स में क्या भर दिया जाता है, बेसिकली गड्ढे होते हैं ये, और इन गड्ढों में हम बोलते हैं कि भाई समुद्र के आसपास क्या होती है, रेती होती है ना। तो रेत यानी कि सैंड पे इस तरीके के कुछ शैलो पिट्स बना दिए जाते हैं, और इन पिट्स में हम बोलते हैं कि समुद्र का पानी ही ला करके भर दिया जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे धीरे, अब सनलाइट तो है, सनलाइट के कारण क्या होता है, ये जो पानी भरा हुआ होता है ना इन पिट्स में, वो धीरे धीरे से हम बोलते हैं कि इवेपोरेट होता जाता है। और इस पानी में जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं वो तो इवेपोरेट होंगे नहीं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। हटेगा कौन, पानी। कैसे हटेगा, क्योंकि वो सनलाइट से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। और पीछे कौन छोड़ देता है, पीछे वो छोड़ देता है अपने डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र के पानी में कई तरह के डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, और उनमें से एक सॉल्ट कौन सा होता है, अपना ये वाला कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब क्या हुआ, पानी उड़ गया, पीछे बचा क्या, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। अब इन सभी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स में से हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद में ये फैक्ट्रीज वगैरह में जाता है, वहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है। अगर आयोडीन वगैरह डालना होता है तो वो भी हम बोलते हैं कि इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और फिर पैकेट में जो है ना पैक करके मार्केट्स में भेज दिया जाता है। फिर उन मार्केट से हम बोलते हैं कि पैकेट्स को हम अपने घर पे ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी फॉर्मेशन बता दी है सोडियम क्लोराइड की, कि आखिर ये आता कहाँ से है, सोर्स क्या होता है कॉमन सॉल्ट का, टेबल सॉल्ट का, और ये बनता कैसे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस HCl और NaOH के कॉम्बिनेशन से बन जाता है नमक और पानी। ठीक है,
तो अब सवाल ये है कि आखिर हमारे लिए ये जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में जो सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं उनकी अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारी जो मसल मूवमेंट्स वगैरह जो होती हैं उनमें हम बोलते हैं कि नमक की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको क्या चाहिए होता है? नमक वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सोडियम क्लोराइड हमारे लिए नमक क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। चलो, हमने मान लिया कि हमारी बॉडी के लिए नमक क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नमक को अपने घरों में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये सिर्फ हमारे घरों तक यूज़ नहीं होता है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो सवाल ये है कि हमें तो खाना था नमक को, इसलिए इसको हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में NaCl को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये बहुत से दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम डेली बेसिस पे अपने घरों में यूज़ करते हैं, है ना। अगर हमें पकोड़े वगैरह बनाने होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? बैटर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। इसके अलावा अगर हमको केक वगैरह बेक करना होता है तो उसका भी जो बैटर होता है केक का, उसमें हम क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, है ना। अगर भटूरा वगैरह बनाना रहता है तो भटूरे का जो डो होता है, यानी कि जो आटा होता है, उसमें भी हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो जब हम इतने अच्छे तरीके से, इतने ज़्यादा तरीके से बेकिंग सोडा को यूज़ कर रहे हैं तो हमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा होता क्या है। तो बेकिंग सोडा और कोई नहीं, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, NaHCO3 फॉर्मूला क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3। ठीक है। The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is the baking soda. ठीक है। It is a mild non-corrosive base. बेस भी कैसे होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग हमारे बेस होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत कोरोजन तो कॉज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की तो ये भी होता है कोरोसिव बेस, लेकिन कैसा होता है? सॉरी, ये हम बोलते हैं कि कोरोसिव बेस नहीं होता है, बहुत ही माइल्ड बेस होता है, इतना कि इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। भाई अगर हम किसी भी बैटर में डाल रहे हैं और उसको हम अल्टीमेटली क्या करते हैं? पेट के अंदर लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को खा रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है? वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं पहुँचाती है ना। फिर इसके बाद में इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या है? दोनों एक बराबर चीज़ें, दोनों समान चीज़ें, जबकि वो चीज़ें समान नहीं होती है। क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में, ये मैं आपको अभी बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है ये, और ये हम बोलते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे घरों में यूज़ होता है, और बेकिंग पाउडर को बनाने में हम बोलते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है। कैसे, वो भी हम देखेंगे। केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नमक को हम अपने घर में यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में ये क्यों यूज़ होता है NaCl सोडियम क्लोराइड? क्योंकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में NaCl क्या करता है? दूसरे सब्सटेंसेस, दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए में ये हेल्प करता है, या बोल सकते हो कि दूसरे सब्सटेंसेस को बनाने में क्या करता है? ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो सबसे पहला वो वाला सब्सटेंस जिसको बनाने में सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है? एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो कौन है? हमारा बेकिंग सोडा। कैसे होता है? चलो इसकी हम फटाफट से रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? ब्राइन है। अब ये ब्राइन क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे हमने बात करी थी ना लाइम वाटर की। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसी को हम कहते हैं क्या? लाइम वाटर। सिमिलरली ब्राइन क्या होता है? ब्राइन हम बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसको हम कहते हैं ब्राइन। यानी कि पानी लो और उसमें थोड़ा सा क्या करो? सोडियम क्लोराइड डाल दो, यानी कि नमक डाल दो, कॉमन सॉल्ट डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा? ब्राइन बन जाएगा। ठीक है। अब इस ब्राइन बेसिकली अगर आप बोल रहे हो कि ब्राइन है तो उसमें क्या होगा? NaCl होगा। NaCl को आप कहाँ मिला रहे हो? उसके सोल्यूशन में मिला रहे हो, यानी कि उसको पानी में मिला रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होगा? साथ में पानी भी होगा। भाई ब्राइन कैसे बन रहा है? NaCl प्लस उसका एक्वस सोल्यूशन, यानी कि उसके साथ हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया है। तो NaCl लिख दिया हमने और क्या लिख दिया? उसका पानी लिख दिया। अब इस ब्राइन को हम क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और साथ में इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो ब्राइन
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसको जाने दो भाड़ में, हमें किस पे फोकस करना है, दूसरे प्रोडक्ट पे जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और ये क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही तो है अपना कौन, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, ब्राइन लेना है यानी कि सोडियम क्लोराइड लेना है, उसमें मिलाना है पानी, ब्राइन बना लिया। ब्राइन के बाद में उसमें आप ऐड कर दो कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें ऐड कर दो क्या, अमोनिया। क्या बन जाएगा वो, अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा मेजर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, या फिर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि आखिर ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं उसके बैटर में डाल दिया, केक बनाना है उसके बैटर में डाल दिया, है ना। डो, अगर हमको भटूरे बनाना है तो उसके डो में हमने मिला दिया, आटे में हमने मिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम बेकिंग सोडा को मिलाते ही क्यों हैं। क्या बेकिंग सोडा हमारे खानों की चीज़ों में कुछ अपना न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देता है या खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा देता है कि बेकिंग सोडा को मिलाने से क्या होता है, खाना और न्यूट्रिशियस हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। बेकिंग सोडा को डाला जाता है खाने में इसलिए क्योंकि क्या होता है, बेकिंग सोडा को जैसे आप खाने में डालोगे खाना पकेगा, तो ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है। भाई अगर आपने क्या किया है, अगर आपने केक का बैटर बनाया है ना, उस केक के बैटर में आपने समझ लो 1 टीस्पून क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया। अब उस केक को, मतलब उस बैटर को आप रख दोगे बेक होने के लिए, ठीक है ना। बेक होगा मतलब क्या, उसमें हीट आएगी। तो जैसे ही बैटर में प्रेजेंट जो बेकिंग सोडा है उसको हीट मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। और डीकम्पोज किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हम बोलते हैं कि पानी में डीकम्पोज हो जाता है। किस में हो जाता है, पानी में, और हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में डीकम्पोज हो जाता है। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है, क्या कुछ और भी बनेगा, कुछ मिसिंग नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल लग रहा है। मिसिंग क्या है यहाँ पे, सोडियम को तो हमने छोड़ ही दिया, कोई बात नहीं, ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो जब भी हम खाने में बेकिंग सोडा डालते हैं और उस खाने को पकाते हैं तो पकने से क्या होता है, हीट सप्लाई होती है बेकिंग सोडा को, जिसके कारण वो डीकम्पोज हो जाता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और सोडियम कार्बोनेट में। अब सवाल ये है कि ये जितने भी 3 महारथी हमको मिल रहे हैं इनसे होगा क्या। तो भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि यही चीज़ों को क्या बनाता है, हमारे केक को स्पॉन्जी बनाता है। भाई केक जितना स्पॉन्जी हो, जितना फूले उतना अच्छा है ना, उतना केक क्या होगा, स्पॉन्जी होगा। और अगर आपको कोई एक ऐसा केक दे दिया जाए जो कि बिल्कुल भी स्पॉन्जी नहीं है, बिल्कुल हम बोलते हैं कि पत्थर जैसा कड़ा हो, तो क्या उसको खाने में मज़े आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सोडियम जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको हमने डाला क्यों, क्योंकि वो जब हीट पाकर के डिकम्पोज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हम बोलते हैं कि केक्स वगैरह में, या हम बोलते हैं कि जो भटूरा वगैरह होता है, पकौड़े वगैरह होते हैं, वो क्रिस्पी बनते हैं, वो स्पॉन्जी बनते हैं, उसमें थोड़ी सी फ्लफीनेस आ जाती है। आई आपको बात इतनी समझ। अब ये तो हुआ क्या, एक यूज़ हमारे बेकिंग सोडा का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग समझते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। तो सवाल ये है कि आखिर बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, तो इसी बेकिंग सोडा से बनता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा को हम मिलाते हैं एक बहुत ही माइल्ड ईडेबल एसिड के साथ, यानी कि एक ऐसा एसिड जो कि काफ़ी माइल्ड है और जिसको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, जिसको हम खा भी सकते हैं। अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने पढ़ा है इसी सेशन जब हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोस्त जो कि नेचुरली हम बोलते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और जिनमें वो प्रेजेंट होते हैं उन चीज़ों को हम खाते भी हैं। जैसे कि हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं उन सब में हम बोलते हैं कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऐसे ही किसी एसिड को हम लेते हैं, एक माइल्ड ईडेबल एसिड को, और वो हम मिला देते हैं किसके साथ, अपने बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। अब इसको हम मिला रहे हैं किसके साथ, एक माइल्ड
ईडेबल एसिड के साथ। कौन सा वाला लें? चलो हम ले लेते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? टैमरिन वगैरह में होता है, बताया मैंने। अब एसिड से क्या मिलता है? एसिड से हम बोलते हैं कि H पॉजिटिव आयंस हमें मिल जाते हैं, तो उसी से हमें मतलब है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा बेकिंग पाउडर, जहाँ पे हमने अपने बेकिंग सोडा को मिलाया है एक माइल्ड ईडेबल एसिड, जिसको हम कहते हैं टार्टरिक एसिड, शॉर्ट में लिख देती हूँ TA। TA के साथ हमने मिला दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब इस बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, जैसे जब केक वगैरह बनता है तो उसके बैटर में एक बेकिंग सोडा तो डलता ही है, लेकिन साथ ही साथ बेकिंग पाउडर भी डलता है। इसके बाद में बैटर को हम बेक होने के लिए रख देते हैं, यानी कि उसको हीट सप्लाई करते हैं। तो जब बेकिंग पाउडर को हीट सप्लाई की जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस हम बोलते हैं कि पानी बनता है, प्लस हम बोलते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ, फिर से लिख देती हूँ मैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो बेकिंग पाउडर को जब आप हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। हमें मतलब किससे है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद उसको डिकम्पोज करवा रहे थे किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और सोडियम कार्बोनेट में, वैसे ही हम बेकिंग पाउडर को भी क्या करते हैं? हीट करके उसको डिकम्पोज कराते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें मतलब किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बैटर में जाकर के, आप बोल सकते हो कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है ना, तो ये गैस क्या करेगी? जाकर के बैटर को स्पॉन्जी बनाएगी, उसको फ्लफी बनाएगी, ठीक है, क्रिस्पी भी चीज़ें बन जाती हैं। तो आई होप ये सभी चीज़ें सबको समझ में आ रही होगी कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से। वहाँ हमने सीखा था कि भाई जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनते हैं? सॉल्ट मिलता है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया किसको? कॉमन सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? वही टेबल सॉल्ट जो कि हम डेली बेसिस पे अपने घरों में यूज़ करते हैं। और वो कैसे बनता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से, यानी कि NaOH और HCl के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा क्या? NaCl। घरों में तो इसको हम यूज़ करते ही हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो चीज़ चाहिए होती है। लेकिन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड है, वो बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल लगता है। तो वो पहला सब्सटेंस कौन है? मतलब कि सबसे पहले हमने बात करी है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बना है ये? तो हमने ब्राइन लिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड का हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, अमोनिया मिला दिया। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl बन गया, प्लस हम बोलते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। यही सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकालेगा, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट भी निकालेगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं कि गैस जो बनती है ये फ्लफीनेस प्रोवाइड करती है। फिर बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर हम बोलते हैं कि अपने बेकिंग सोडा में एक माइल्ड ईडेबल एसिड मिला दो तो वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। और जो कि फर्दर जब इसको हीट किया जाता है तो ये भी क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ लेते हैं किसके? हमारे बेकिंग सोडा के। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये तो मैंने आपको अभी बताया है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. कौन सी वाली रिएक्शन? जो कि मैंने आपको अभी बताई है। फिर इसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also an ingredient of antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provide relief. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बीमारी नहीं है, एक हेल्थ इशू होता है एसिडिटी का, जहाँ पे पेट में जो एसिड होता है वो बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो उस एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? कभी कभी सोडियम, ये जो हमारे पास बेकिंग सोडा है, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कई बार ये होम रेमेडीज़ में आपको दिखाई देगा कि अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या करो? एक ग्लास पानी लो, उसमें थोड़ा सा क्या डालो? 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालो और उसको घोल करके पी जाओ। या फिर जो एंटासिड्स बनती हैं, ठीक है, उनमें बेकिंग सोडा हम बोलते हैं कि एक इंग्रेडिएंट होता है। रिएक्शन कैसे हो सकती है? देखो इधर पे NaHCO3 है, यानी कि बेकिंग सोडा है, प्लस हम बोलते हैं कि पेट का HCl है, ठीक है। तो क्या बनाएगा? ये बना देगा NaCl, प्लस हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हम बोलते हैं कि पानी। तो जो बेकिंग सोडा है वो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ना। स्टमक का जो HCl है, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर होगी? जब उसको कोई बेस आकर के न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये कर तो रहा है बेस न्यूट्रलाइज आकर के,
ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर देखा जाए तो वैसे जो दही होता है वो तो खट्टा होता है ना, उसमें हम बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड है। कई बार आपने देखा होगा कि जो मिल्क है अगर उसको आपने बहुत देर तक क्या नहीं किया, फ्रिज में नहीं रखा, तो उसमें भी हम बोलते हैं कि एक खटास आ जाती है और हम बोलते हैं कि दूध खट्टा लगने लगता है। खट्टा क्यों लगने लगता है? क्योंकि दूध में हम बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। दही खट्टा क्यों है? क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी लैक्टिक एसिड है। लेकिन दूध भी हम बोलते हैं कि अगर उसको हमने प्रॉपरली जिस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना चाहिए अगर नहीं किया तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है और दूध हम बोलते हैं कि खट्टा लगने लगता है। तो एक ट्रिक है, ये यूजुअली हम बोलते हैं कि गर्मियों के मौसम में बहुत होता है। तो आप क्या करो, थोड़े से दूध में क्या करो, एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दो, ठीक है। क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है? एक एसिड है। जो हमारा बेकिंग सोडा क्या है? वो एक बेस है। तो ये बेकिंग सोडा जा करके दूध में क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। तो जो दूध है अगर आपने नहीं भी रखा है उसको फ्रिज में तो वो इतनी जल्दी खट्टा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हम सॉल्ट लेते हैं, कौन सा वाला? चलो हम लेते हैं अपना कॉस्टिक सोडा। कहाँ गया अपना कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा रहा ये, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉस्टिक सोडा को हम केमिकली क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यानी कि NaOH। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था हमारा कौन सा? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्टिक सोडा। बेकिंग सोडा अलग होता है, कॉस्टिक सोडा अलग होता है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है? चलो देखते हैं। इसके लिए when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride। अब देखो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि कॉस्टिक सोडा क्या है? एक दूसरा ऐसा सब्सटेंस है जिसको बनाने के लिए हम बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड का यूज किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन जिसको हम ब्राइन कहते हैं उसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्टिक सोडा को बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, है ना। कॉस्टिक सोडा होता क्या है? कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और इसे बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। कैसे बनती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा NaCl होता है उसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो NaCl है, जो ब्राइन है, ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, डिकम्पोज होकर के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कह रहे हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस? क्योंकि सबसे पहले तो इस प्रोसेस में हम बोलते हैं कि क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि अल्कली बन रहा है। अल्कली मतलब क्या? बेस। बेस मतलब क्या? यही तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है? एक बेस होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन की प्रोसेस को? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि अल्कली बनता है। अल्कली मतलब कौन? यही हमारा कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे होती है प्रोसेस? चलो हम देख लेते हैं। इसके लिए ये एक डायग्राम आपको देखना होगा। इस डायग्राम में है क्या? देखो, इसमें कंटेनर लगा हुआ है। कंटेनर में हमने क्या लगा के रखा है? कंटेनर में हमने ब्राइन सोल्यूशन जो है, यहाँ से ब्राइन सोल्यूशन क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल के रखे हुए हैं। एक है कैथोड और एक है एनोड। कैथोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो एनोड है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। चाहो तो इसको आप कनेक्ट कर भी सकते हो। ये लो, हमने यहाँ पे कैथोड और एनोड को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। बैटरी भी कनेक्ट कर ली, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। अब कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे कि हमको पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? चलो अब क्या करेंगे? इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है?
हम बोलते हैं कि ब्राइन सोल्यूशन भरा हुआ है। अब इस ब्राइन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो होगा क्या, वो टूटेगा। टूट के क्या बनेगा, टूट के हम बोलते हैं कि सोडियम आयंस मिलेंगे, टूट के हम बोलते हैं कि क्या मिलेंगे, कुछ क्लोराइड आयंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, देखो जैसे ही हम बोलते हैं कि क्लोराइड आयंस बने, इन आयंस के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप बोल सकते हो कि जो ऑपोजिट चार्जेस है वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ब्राइन सोल्यूशन से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो जो नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयंस हैं वो कहाँ चले जाएंगे, एनोड की तरफ चले जाएंगे। और एनोड के पास जाकर के क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम बोलते हैं कि Cl2 बना लेंगे, यानी कि क्लोरीन बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। ठीक है, अब एनोड के पास कौन आए हैं, एनोड के पास आए हैं नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस। सिमिलरली कैथोड के पास कौन जाएंगे, कैथोड के पास हम बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज H पॉजिटिव आयंस जाएंगे। ये H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए हैं, तो भाई जो हमने ब्राइन डाला है ना कंटेनर के अंदर, उस ब्राइन से जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो H पॉजिटिव आयंस, बेसिकली ब्राइन क्या करेगा, टूटेगा। टूटने के बाद हम बोलते हैं कि सोडियम आयंस भी बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस भी बनेंगे, क्लोराइड आयंस भी बनेंगे और H पॉजिटिव आयंस भी बनेंगे। ठीक है, तो क्लोराइड आयंस कहाँ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाएंगे, तो वहां जाके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। सिमिलरली जो H पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास जाएंगे और वहां जाके क्या बना लेंगे, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। बचा क्या है, बचा है हमारे इस कंटेनर में पॉजिटिवली चार्ज Na पॉजिटिव आयंस और साथ में बचे हैं कौन, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे, यानी कि कॉस्टिक सोडा बना लेंगे। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कैथोड के पास मिलेगा। क्लियर है, तो क्या होती है क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसमें हम बोलते हैं कि एक कंटेनर रहते हैं, उसमें हम डालते हैं ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, उसमें हम पास करा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कंटेनर में लगे होते हैं दो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ब्राइन के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई वो टूट जाएगा। किस में टूटेगा, तो H पॉजिटिव आयंस में, क्लोराइड आयंस में, सोडियम आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे, वहां जाके क्या बना लेंगे, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस बना लेंगे। जितने भी H पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे कैथोड के पास और क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। बचा क्या, बचा हम बोलते हैं कि सोडियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaOH, जो कि आपको कैथोड के पास जमा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल कई बार आ चुका है कि जब क्लोर अल्कली प्रोसेस होती है तो वहाँ पे एनोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है और NaOH कहाँ मिलता है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बन रही है और हम बोलते हैं कि अल्कली हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है। ये जो क्लोरीन गैस है इसको फर्दर हम बोलते हैं कि यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि जब भी हम बोलते हैं कि क्लोरीन का नाम आता है तुरंत हमारे दिमाग में आता है ख्याल किसका, स्विमिंग पूल का। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में हम बोलते हैं कि पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स में हम बोलते हैं कि क्लोरीन वगैरह का यूज़ किया जाता है। बात हुई किसकी, हाइड्रोजन गैस की, H2 गैस की, तो H2 गैस को भी हम बोलते हैं कि अगर N2 गैस के साथ रिएक्ट करवा दो तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं कि फर्दर फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो जाता है अमोनिया वगैरह, है ना। फिर इसके बाद में जो H2 गैस है उसको हम बोलते हैं कि एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, एक कंबस्टेबल गैस होती है, तो इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में बचा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम बोलते हैं कि यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, पेपर वगैरह बनाने में, है ना, आर्टिफिशियल जो भी फाइबर्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में, या आप बोल सकते हो कि जो भी वॉशिंग सोडा वगैरह है उसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो यूजेस भी मैंने आपको बता दिए, क्लोरीन कहाँ यूज़ होगा, हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होगा और हम बोलते हैं कि NaOH कहाँ यूज़ होगा। ये क्या हुई, ये हुई अपनी कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है, अब हम आ जाते हैं, देखो हमने कौन कौन से सॉल्ट पढ़ लिया, हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ लिया, हमने बेकिंग सोडा पढ़ लिया, साथ ही साथ बेकिंग पाउडर भी हमने पढ़ लिया, फिर इसके बाद में हमने कॉस्टिक सोडा भी पढ़ लिया, है ना। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। कहाँ गया अपना ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 चीज़ें हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखो इधर पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लिख दूं क्या? इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। तो अगर सवाल एग्जाम में आ जाता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के बारे में बताइए, तो घबराना मत, ये आपने पढ़ा हुआ है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। बनता कैसे, चलो देख लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम जो होता है उसके ऊपर क्या करा दो आप? क्लोरीन का एक्शन करा दो, तो क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? CaOCl2 से करते हैं। ठीक है। रिएक्शन देखनी है क्या? बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है इसकी। देखो इधर पे हम क्या लेते हैं? ड्राई स्लेक्ड लाइम ले लेते हैं। इसमें हम क्या करा देंगे? क्लोरीन गैस को पास करा देंगे, तो क्या बन जाएगा? CaOCl2 प्लस H2O। ये क्या है भाई? ये CaCl2 और कोई नहीं, यही तो है हमारा कौन? ब्लीचिंग पाउडर। तो कैसे बना है? ड्राई स्लेक्ड लाइम लिया, उसमें क्लोरीन गैस पास करा दी, तो क्या बन गया? CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और हम बोलते हैं कि साथ में कुछ पानी भी निकल गया। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या है हमारे पास? अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है? देखो इधर पे, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज। तो लॉन्ड्रीज में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए होता है। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी कॉटन और लाइनिन को यूज हम बोलते हैं कि ब्लीच करने के लिए यूज होता है। जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प बेसिकली हम बोलते हैं कि पेपर इंडस्ट्रीज में उसको यूज किया जाता है, वहां भी उनको ब्लीच करने के लिए हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। फिर इसके बाद में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है। चलो क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में है कौन? क्लोरीन गैस है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो हम पढ़ रहे थे ना अपनी कॉस्टिक सोडा की जो प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि एनोड पे क्या बनती है? क्लोरीन गैस बनती है। वो क्लोरीन गैस हम बोलते हैं कि अलग अलग जो भी हम बोलते हैं कि डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें क्लोरीन क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है। स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको साफ करने के लिए क्लोरीन यूज़ होता है। ठीक है। तो क्लोरीन हम बोलते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पानी को साफ करने के लिए? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में भी तो Cl2 है, क्लोरीन है, तो उसको भी हम क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो कॉमन सॉल्ट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया है, कॉस्टिक सोडा हो गया है, बेकिंग सोडा हो गया है, और हम बोलते हैं कि बेकिंग पाउडर भी हो गया है। अब जल्दी से आ जाओ किसके ऊपर? वॉशिंग सोडा। अब बारी आती है वॉशिंग सोडा की। ठीक है। तो अगेन वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ये? Na2CO3.10H2O। अब दिखने में तो ये लगेगा क्या कि वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन सोडियम कार्बोनेट को, वॉशिंग सोडा को आप केवल ये लिख के नहीं छोड़ सकते हो Na2CO3, आपको साथ में क्या लगाना पड़ेगा? .10H2O भी लगाना पड़ेगा। अब ये .10H2O क्या होता है ये आपको बहुत ही जल्द थोड़ी देर में पता चलने वाला है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वॉशिंग सोडा होता क्या है? सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ठीक है। आगे हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। अब सवाल ये है कि इस सॉल्वे प्रोसेस में होता क्या है? तो सॉल्वे प्रोसेस में हमने जो बेकिंग सोडा बनाया है ना, बेकिंग सोडा से ही हम वॉशिंग सोडा को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? हमने बेकिंग सोडा कैसे बनाया था? तो सबसे पहले हमने लिया था ब्राइन, है ना, ब्राइन लिया था, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। इसके बाद में हमने उसमें पास करवाई थी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसमें हमने पास करवाई थी क्या? अमोनिया गैस। हुआ क्या था? इन सब के कॉम्बिनेशन से अमोनियम क्लोराइड तो बना ही था, लेकिन साथ साथ में हम बोलते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन गया था। और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं क्या? बेकिंग सोडा। ठीक है।
आई आप सभी को बात समझ में? इसको हम क्या बोल देते हैं? बेकिंग सोडा बोल देते हैं। अब इसी बेकिंग सोडा से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूस अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि वॉशिंग सोडा की बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको आप, जो सॉल्वे प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहली स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप होगी सोडियम बाइकार्बोनेट बनने की। दूसरी स्टेप में हम बोलते हैं कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट को और फर्दर हीट किया जाता है ताकि क्या बन जाए? अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाए। अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एकदम सूखा हुआ। सूखा हुआ मतलब क्या? जिसमें पानी नहीं है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया फर्दर, तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन गया, यानी कि Na2CO3 बन गया। किससे बन गया? देखो इसको, ये हमारे पास क्या आया था? सोडियम बाइकार्बोनेट आया, इसको हमने और फर्दर हीट किया तो ये क्या बन गया? Na2CO3 बन गया। ठीक है, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हम बोलते हैं कि पानी भी निकल गया। तो पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हमने पानी निकाल दिया तो क्या बन गया? अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगी सॉल्वे प्रोसेस की? थर्ड स्टेप में हम बोलते हैं कि इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कर देते हैं? ऐड करवा देते हैं। किसके साथ? तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ठीक है, जो हमारे पास सूखा हुआ सा सोडियम कार्बोनेट आया था ना, उसको हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 को हम ऐड करा देते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या बन जाता है? Na2CO3.10H2O। क्या बन जाता है? ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और इसी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कभी भी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 लिख के मत आना, पूरा लिख के आना Na2CO3.10H2O। क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा में अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में कौन ऐड है? 10 पानी के मॉलिक्यूल्स एडेड हैं। इसका मतलब वो क्या है? वो एक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, और हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। इतना समझ में आया? अब जो हमारा वॉशिंग सोडा है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है इसके बनने की, इसको हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस, और सॉल्वे प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है? भाई कपड़े धोना, बर्तन धोना, यानी कि ये सोडा करता क्या है? वॉशिंग सोडा जो भी डर्ट और ग्रीस वगैरह जो लगा होता है, ऑयल वगैरह लगा होता है कपड़ों पे या बर्तन पे, उस पर अटैक करेगा, और उसको अटैक करके उसको अपनी तरफ खींच लेगा और उसको पानी में डिसॉल्व कर देगा। जैसे कि हमारे पास ये कपड़ा है, कपड़े में क्या लग गया? थोड़ा सा तेल लग गया। अब अगर हम इस तेल को पानी से छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पानी और तेल क्या करते हैं? आपस में इनकी दुश्मनी है, कभी एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे ये। तो पानी के बस की बात तो नहीं है कि कपड़े में जो तेल लगा है उसको वो छुड़ा पाए, तो हम क्या करेंगे? वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे। वॉशिंग सोडा आएगा, कपड़े पे लगे हुए इस ऑयल को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, खींच के हम बोलते हैं कि कपड़े से निकाल लेगा और उसको पानी में ही ले जा करके डिसॉल्व कर देगा। तो जब हम इस पानी को फेंकेंगे ना, तो पानी के साथ साथ जो ऑयल लगा हुआ था कपड़े में, जो कि अब पानी में जाकर के डिसॉल्व हो गया है, वो भी बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा? बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये हुआ क्या? वॉशिंग सोडा का फंक्शन। ठीक है, इट इज यूज, कुछ यूजेस देख लो इसके। इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स वगैरह। इट ऑल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी भी जो है ना 2 तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। ठीक है ना, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर आपने किसी के घर में ना जो बोरिंग का पानी होता है, तो बोरिंग के पानी में हम बोलते हैं कि जो उसका पानी वो काफ़ी हार्ड होता है, तो उस पानी में कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह अच्छी तरीके से नहीं धुल पाते हैं। इसीलिए हार्ड वाटर में हम बोलते हैं कि क्या यूज़ करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट की तरह इन हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने एक और टाइप का सॉल्ट पढ़ लिया है जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे अपने एक लास्ट सॉल्ट के ऊपर जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने आपको अभी अभी जो सोडियम कार्बोनेट के बारे में बताया कि सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या कर दिया? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब इसी से मुझे एक चीज़ याद आई जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।